हेलो एवरीवन, देखिए आज हम सब सीखने वाले हैं फिज़िक्स में कि ग्रेविटी जो वैरी करता है, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग वो कैसे करता है। जैसे कि मैं आपको उससे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, दुनिया में जितने भी मासेस हैं वो एक दूसरे मासेस को, मतलब दो मासेस अगर हो तो एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और वो फोर्स कैसे लगाते हैं? तो हर एक मास अपना एक रीजन क्रिएट करता है जिसको हम सब बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, जैसा कि हम सब पहले जान चुके थे कि अगर किसी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो उसे हम उस प्लैनेट का ग्रेविटी कह देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करने वाले अपने अर्थ सरफेस के बारे में। और अगर हम चाहें तो उसी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं किसी और प्लैनेट्स के लिए। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये हमारा प्लैनेट है। ठीक है, इस प्लैनेट में खास बात क्या है कि इसका जो रेडियस गिवन है वो है रेडियस ऑफ अर्थ मान लेते हैं, क्योंकि हम सब अर्थ के बारे में सीख रहे हैं। और इसका जो मास होगा उसको मान लेते हैं me, यानी कि मास ऑफ अर्थ। अब देखिए क्या होगा अगर हम h हाइट पे बात करते हैं कि अर्थ सरफेस से h हाइट पे ग्रेविटी कितना होना चाहिए, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता होगा ग्रेविटी जो हम सब डिफाइन किए हैं वो क्या आता है? वो आता था Gme बाय, ठीक है, Gme बाय RE का स्क्वायर। इसे हम सब बोलते थे ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन हम सब बात करने वाले हैं अगर हम h हाइट ऊपर चल जाते हैं तब हम ग्रेविटी का वैल्यू क्या लेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं जब हमने NLM पढ़ा था, फ्रिक्शन पढ़ा था और प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था या मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g का वैल्यू को कांस्टेंट लेते हैं। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो रेडियस ऑफ अर्थ हम सब यूज़ कर रहे थे, ये तो सरफेस के लिए था और कुछ हाइट तक के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? वो चेंज होगा। तो वो कैसे चेंज होगा उसे हम सब निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि h हाइट ऊपर हमें यहाँ पे चेक करना है। तो इस सेंटर से, यानी कि हमारा जो अर्थ सरफेस है उसके सेंटर से वो कितना हाइट हो जाएगा, तो हम उसे कह सकते हैं ये जो होगा ना RE प्लस h हो जाएगा। तो हमारा जो ये फार्मूला आएगा ग्रेविटी का, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये G इफेक्टिव बोल देना चाहिए हमें, क्योंकि ग्रेविटी निकाल रहे हैं। तो G इफेक्टिव जो हमारा आएगा वो आ जाएगा G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय RE प्लस H का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा। अब इसमें हम सब क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्रेविटी है, आंसर तो यही बिल्कुल सही है, लेकिन इसका अजम्पशन चलता है हमारे सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ऑप्शन तक जल्दी पहुँच पाएंगे। जैसे कि क्या, इसमें से देखिए अगर हम कॉमन ले लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ को इसमें से, तो इन दोनों में जैसे कॉमन लेंगे तो क्या होगा ना, इस RE में RE से डिवाइड करना होगा और सेम H में भी RE से डिवाइड करना होगा। और ये जो स्क्वायर था ये तो इसके ऊपर था, तो हमने इसी के अंदर कॉमन लिया है, तो ये ऊपर आ जाएगा ये पावर, और जिससे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Gme। ठीक है, Gme बाय ये RE का हम सब स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, और साथ में आ जाएगा 1 प्लस H बाय RE पे पावर आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हम सब इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसा ही चलता है टर्मिनोलॉजी, इसलिए मुझे यही सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देखिए, ये वाला जो क्वांटिटी आया है ना वो तो स्मॉल g है, जो कि अर्थ सरफेस के सरफेस पे होता है ग्रेविटी का वैल्यू। तो हम इसको बोल सकते हैं स्मॉल g इंटू में इस चीज़ को अगर ऊपर लेके चल जाए तो 1 प्लस H बाय RE पे पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार हम सब अजम्पशन यूज़ करते हैं। मतलब क्या, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ के बाद जो हम लोग हाइट ले रहे हैं, ये वाला हाइट, सोचिए किसी प्लैनेट में ये वाला जो हाइट होगा वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हो, और आपको पता होगा रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो तकरीबन होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर ये 10 किलोमीटर में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जो है ना अनचेंजेबल होगा, यानी कि 10 में अगर हम 6400 किलोमीटर से डिवाइड करें तो करना पॉसिबल नहीं होगा, हम सब ना डिवाइड कर पाएंगे, उसके बाद फिर हमें पावर -2 भी करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता होगा 1 प्लस -x के लिए जो हम सब लगाते हैं, अगर पावर n हो तो 1 प्लस nx लगाते हैं। बस हम इसका यूज़ करने वाले हैं, आपको बस इसका यूज़ करना है। कब करना है मैं आपको बता दूंगा। तो जब हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं तो g इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस ये n की तरह आ गया है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2H बाय RE। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब हमें ये सॉल्व करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि पावर -2 होगा, उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सुनिए, यहाँ पे हमें 3 बातें पता चली अभी तक। क्या पता चला है? सबसे पहले अगर हम अर्थ सरफेस पे ही रहते हैं या 10 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं
तो हम सब मान के चलेंगे कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी का वैल्यू वो कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट का वैल्यू हम सब लेते हैं तकरीबन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसको बोलते हैं, कई बार क्वेश्चंस में गिवन होता है 9.9, या फिर हम सब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम एच हाइट पे जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया उस हाइट का वैल्यू मान लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए या हाफ हो जाए, यानी कि आर ई के कंपेरेबल में हो जाए, तब हम सब क्या करते हैं ना, ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, इसमें कोई अजम्पशन हमने यूज़ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे अजम्पशन यूज़ किया गया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया जैसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर होगा तो 10 में 6400 किलोमीटर से डिवाइड करने के बाद पावर -2 करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे ये यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूला आपको कब अप्लाई करना है अजम्पशन वाला, जब आपके पास जो हाइट होगा ना, हाइट का जो रेंज दिया होगा वो होगा लेस देन 10 किलोमीटर, मान सकते हैं इसको 10 किलोमीटर तक आप ये यूज़ कर लीजिए। और ये जो फार्मूला हमने निकाला है इसको मैंने अलग से लिख देता हूँ, जी इंटू में 1 + h/re पे पावर -2, ये वाला जो फार्मूला है ये अप्लीकेबल मानेंगे। h जो होगा ना ग्रेटर देन होना चाहिए 10 किलोमीटर, इसके अबव लगाना है। ठीक है, और तीसरा जो आपको पता ही है पहले से, g जो होगा वो कांस्टेंट हम सब कंसिडर करेंगे। कब करेंगे ऐसा, जब हमारा h है ना वो तकरीबन लेस देन 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर से नीचे में ये ले लेंगे कांस्टेंट, और इसको 5 किलोमीटर कर लेना चाहिए। ठीक है, 5 किलोमीटर तक हम सब कांस्टेंट लेंगे। 5 से 10 या 500 के बीच में हमें ये यूज़ करना है, उससे ज़्यादा अगर होगा यानी कि कंपेरेबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तब हम सब ये यूज़ करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको इसमें समझ आ गया होगा ये टॉपिक। कुछ भी पूछना हो जानना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसके रिगार्डिंग और भी चीज़ें बता दूंगा। कई बार क्या होता है कि हम जो बताना चाहते हैं वो बता नहीं पाते हैं वीडियोज़ में, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते टाइम हमें सोचना पड़ता है। लेकिन अगर आप डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं।